हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा 11th का चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे विमीय सूत्र के अनुप्रयोग और हम लोग चौथे अनुप्रयोग की बात कर रहे थे कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तन। कल मैंने आपको दो क्वेश्चन करवाए थे। एक क्वेश्चन तो करवाया था कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन, और दूसरा आपको कराया था 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁵7। अब अगला सवाल लेते हैं बच्चों। तो ये तो मैंने आपको बताए थे कल। अब नेक्स्ट लेक्चर हम सवाल की बात करते हैं। सवाल है अपना, मरकरी का घनत्व, मरकरी पारा Hg का घनत्व 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसे सीजीएस पद्धति या कोष्टक में लिखाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलो या बदलो। हमें दिया हुआ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बदलना किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या तो सीजीएस पद्धति लिखाएगा या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखाएगा। बच्चों, इसको आप लोग एक बार पॉज करके इसको ट्राई करें। ये सवाल कैसे करना आपको पता है, किस प्रकार से करते हैं। बच्चों, दो तरीके बताऊंगा आपको, एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा और एक विमाओं के अनुप्रयोग से बताऊंगा। बच्चों, दोनों की बात करेंगे। पहले फॉर्मूले से बात करते हैं। सूत्र क्या है, N2 बराबर N1 M1 बटा M2 की पावर A, L1 बटा L2 की पावर B, T1 बटा T2 की पावर C। ठीक है बच्चों। अब आपको पता है, हम बात करते हैं घनत्व। आपको ये चीज तो समझ में आ गई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो विमीय सूत्र क्या हो गया, M1L-3T0। इससे A बराबर कितना आ गया 1, B बराबर आ गया -3, C बराबर आ गया 0। अब N2, N1 का मान कितना है बच्चों, 13,600। अब M1 बटा M2, M1 बच्चों कौन सी पद्धति गिवन है, किलोग्राम, इसमें ज्ञात करना है ग्राम पावर 1। L1 क्या दिया बच्चों, मीटर, इसमें ज्ञात करना है मतलब सेंटीमीटर पावर -3। सेकंड और सेकंड पावर क्या आ गया बच्चों, 0। ये तो ऑटोमेटिक कर गया, 0 पावर है, किसी की पावर 0, आंसर क्या होता है, 1 होता है। आगे देखो, N2 बराबर 13,600 किलोग्राम को बदला ग्राम में, कितने ग्राम बच्चों, 1000 ग्राम बटा ग्राम की पावर 1। मीटर को चेंज किया सेंटीमीटर, पावर -3, कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया। N2 बराबर 13,600 इंटू 1000। बट अब ये -3 है, इसको उल्टा कर दिया, 1/100 कितनी बार आएगा, 3 बार, 100 इंटू 100 इंटू 100। बच्चों देखो, 2 0 से 2 0 कट गए, ये 1 से 1 कट गया। अब कितना आ रहा, 13,600 बट्टे में 1 2 और 3, कितना आ गया, 1000। तो N2 बराबर कितना आ गया बच्चों, 13.6। पीछे 0 लिखो नहीं लिखो, बात बराबर है। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया, यहाँ से समझ में आ गया बच्चों 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको सीजीएस पद्धति में क्या लिखूंगा, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर 13.6 ग्राम पर मीटर क्यूब बच्चों। तो ये बच्चों आज का पहला सवाल है। समझना हम लोग कर क्या रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सवाल को एक बार 2 बार देखना है, कभी गड़बड़ नहीं होगी बच्चों, ध्यान रखना। सवाल को एक बार बच्चों, 2 बार, 3 बार अगर आप देखोगे तो कभी इसमें गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं है। बहुत आसान सवाल बता रहा हूँ बच्चों, इजी सवाल हम लोग कर रहे हैं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। अब बच्चों देखो, इसका शॉर्टकट आपको एक बताता हूँ, फिर मैं 2-3 सवाल और लूंगा। आज 2-3 सवाल करेंगे हम लोग बच्चों। शॉर्टकट तरीका क्या है बच्चों, ये बेटो ना देखो, शॉर्टकट कैसे, ये अगर मेथड पता है तो शॉर्टकट खुद बना सकते हो। देखो हमें ध्यान रखना है कि 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब चेंज किस में करना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब किलोग्राम में कितने ग्राम बच्चों, अब देखो इधर, देखो इधर यहीं से करते हैं। किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000। मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। पावर कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर। अब नीचे 6 जीरो है, क्या हो गया, 13,600 इंटू 1000, नीचे कितने 6 जीरो, 3 4 5 6, 100 3 बार है ना, ये 3 से 3 क्या आ गया, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। पर वो तरीका आएगा तभी शॉर्ट ट्रिक बनती है बच्चों। आप जब मेथड देखोगे तो अपने आप शॉर्ट ट्रिक बनेगी बच्चों, आराम से। कि चुटकियों में सवाल होगा, एक बार आप सवालों को समझना स्टार्ट कर लें, सवाल बहुत जल्दी जल्दी होंगे बच्चों। नोट कर लो इसको, फिर मैं अगले सवाल की बात करता हूँ बच्चों। बच्चों इतनी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा कि आपको बुक घर पे एक्स्ट्रा सवाल की जरूरत नहीं, बस इनको वापस एक बार घर जाके, मतलब वापस एक बार लिखने के बाद इनको रिवाइज करना है। अगले सवाल की बात करता हूँ बच्चों। ध्यान रखना, एक सवाल है। अब चाल है ना, चाल का मात्रक एक देखो बहुत कॉमन मात्रक है, किलोमीटर प्रति घंटा, और एक होता है मीटर प्रति सेकंड। इनमें क्या रिलेशन है वो निकालते हैं। मैं आपको एग्जाम समझते हैं, हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है। सवाल यही है, किलोमीटर प्रति घंटा कितना एक, वो कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। देखो बच्चों समझना, सवाल है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। इसका उपयोग कहाँ आता है, जैसे हमको दे दिया कोई सवाल में कि एक गाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर रही है। अब जब भी हम सवाल करेंगे तो किलोमीटर घंटा नहीं, हम लोग हमेशा एमकेएस पद्धति में सवालों को हल करते हैं। किसमें, एमकेएस मतलब मीटर प्रति सेकंड में, मतलब इस चीज को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। समझ रहे हो ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा के जब भी सवाल दिए होंगे, सवालों को हल करते समय हमें मीटर और सेकंड का उपयोग करना है आपको। ये तो बच्चों आपने 9th और 10th क्लास में भी पढ़ा है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं बच्चों। तो आपको पता है 5/18 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 5/18। कैसे आया, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। देखो बच्चों सॉल्व करते हैं। सूत्र क्या है, n2 बराबर n1 m1 बटा m2 की पावर a, l1 बटा l2 की पावर b, t1 बटा t2 की पावर c। ठीक है बच्चों। अब देखो हम बात करें चाल, धीमी सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, m0 l1 t-1। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से a का मान कितना आ गया बच्चों, 0, b का मान आ गया 1, c का मान आ गया -1। n2 बराबर n1 1। अब m1 कौन सी पद्धति है, ये पद्धति में m1 अथवा m2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 0। किसी की घात 0, इसका मान कितना होता है 1। अब ये किलोमीटर है तो लंबाई में क्या आ जाएगा, किलोमीटर। ज्ञात किस में करना है, मीटर में, बट्टे में क्या आ गया, मीटर। यहाँ मीटर सेंटीमीटर नहीं करोगे, यहाँ किलोमीटर मीटर, क्योंकि गिवन कौन सा है किलोमीटर। ज्ञात किस में करना है, मीटर में। पावर आ गई 1। ये हो गया घंटा और ये हो गया सेकंड। जनरली हर बार आप देखते हो ये टर्म कट जाता है, पर इस बार नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि दोनों बार सेकंड सेकंड नहीं है, एक में क्या है घंटे या दूसरे में क्या है बच्चों, सेकंड है। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो ध्यान रखना इन बातों को। अब देखो सॉल्व करें, n2 ये तो क्या हो गया 1 into इसका मान भी 1 हो गया,
1000 मीटर बटा मीटर की पावर 1। एक घंटे में बच्चों कितने सेकंड? 3600। 60 मत करना, घंटा बोल रहा हूँ। कितना हो गया? -1 कट गया सेकंड सेकंड मीटर से मीटर। तो n2 बराबर ये 1 है, छोड़ दो 1000, और ये -3600 की घात -1, इसको उल्टा कर दिया तो क्या आ गया? 1 × 1000 × 1 बटा 3600। कट गया 0 से 0, 2 से 5 बार, ये आ गया 18 बार। इसका मतलब क्या आ गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड। 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड। और अगर इसका उल्टा बोलें, 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18 बटा 5 किलोमीटर प्रति। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से आता है 5 बटा 18, ठीक है ना। आपको 9th क्लास में टीचर ने सीधा बताया होगा या सॉल्व भी करवाया होगा। इस तरह से करते हैं बच्चों, इसको ध्यान रखना। इसका शॉर्टकट भी बच्चों आपको बता सकता हूँ मैं, इसके शॉर्टकट की बात भी कर सकता हूँ। इसका शॉर्टकट होता है बच्चों, देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर में कितने मीटर बच्चों? 1000। घंटे में कितने सेकंड? 3600। 2 0, आंसर कितना आ गया? 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड। सिंपल है बच्चों, बट पहले मेथड बाद में शॉर्टकट। बच्चों अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको हम लिखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, गुरुत्वीय नियतांक G, इसका मान होता है 6.67 × 10 की घात -11। 6.67 × 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसका मान CGS पद्धति में ज्ञात करो। इसका मान CGS पद्धति में ज्ञात करो। बच्चों जितने स्टार मार्क आते हैं, फूल पत्तियां जितनी हैं बच्चों इसके ऊपर लगा दो। बहुत ही अच्छा सवाल है, जितनी फूल पत्तियां आपको पता है, जितनी प्रकार की, सब इसके ऊपर लगा लो, क्योंकि यह सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों, ध्यान रखना। पूरे इसके सवाल का हम अच्छे से पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक बात को समझेंगे। सबसे पहले आप देखो, ये जी की बात करते हैं। आपने गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला देखा है, F = G m1 m2 बटा r²। कौन सा बल बच्चों? गुरुत्वाकर्षण। लिख लेता हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला सबने 9th या 10th में पढ़ा ही होगा। F = G m1 m2 बटा r²। तो इस G को हम लोग क्या कहते हैं? G को कहते हैं गुरुत्वीय नियतांक। क्या कहते हैं बच्चों? गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। किसको? G को। और G का मान प्रायोगिक तरीके से मापा गया, कितना है? 6.67 × 10 की घात -11। अब इसका सूत्र कैसे बनता है, मतलब मात्रक कैसे बनता है? देखो, G को एक साइड रख लो, मैं मात्रक का तरीका बता रहा हूँ। r² आया, इसके गुणा में m1 m2 आ गया भाग में, Fr² बटा m1 m2। बच्चों हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, पर खाली मैं मात्रक की बात कर रहा हूँ। बल का मात्रक क्या है बच्चों? इधर देखो, G = 6.67 × 10 की घात -11। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मीटर का स्क्वायर, बटे में क्या है? द्रव्यमान किलोग्राम स्क्वायर। अब बच्चों और देखो इस चीज को, इसको और सॉल्व करते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। बच्चों न्यूटन को क्या कर दोगे? आपको पता है न्यूटन क्या होता है, ये भी आप लोगों को बता चुका हूं कि F बराबर क्या होता है? m × a, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे ये लिखो चाहे न्यूटन लिखो, बात बराबर। ध्यान रखना, न्यूटन के मात्रक की बात करूं क्या होता है? किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना, बल का मात्रक क्या हमने निकाला था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, पर वैज्ञानिक के नाम पे हमने मात्रक क्या दे दिया, न्यूटन दे दिया। तो चाहे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलो या न्यूटन बोलो, बात तो क्या है, एक ही है। तो इसको क्या लिख लेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू साथ में क्या है, मीटर स्क्वायर बटा क्या है, किलोग्राम स्क्वायर। अब किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, तो क्या आ गया बच्चों, किलोग्राम की घात कितनी हो गई, -1। मीटर इंटू क्या हो गया, मीटर क्यूब, और सेकंड की घात कितनी होगी, -2। तो ये इसका मात्रक है बच्चों। ये मात्रक भी सही है, ये भी सही है, ये मात्रक भी सही है और ये भी सही है। तो विमीय सूत्र बच्चों निकाले। तो विमीय सूत्र देखो, क्योंकि बच्चों विमीय सूत्र इसी तरीके से निकालते हैं। आप रटने बैठोगे, 90% लोग स्मॉल जी में कंफ्यूज होते हैं। स्मॉल जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी का मतलब होता है गुरुत्वीय नियतांक। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, किलोग्राम की घात -1 m-1, लंबाई मीटर कितना है क्यूब L3, समय की घात कितनी होगी बच्चों, -2। तो विमीय सूत्र बच्चों ध्यान रखना। तो ये विमीय सूत्र आ गया और वो आ गया इसका। अब बच्चों अब हम अपना फॉर्मूला लगा के करेंगे। एक बार इसको बच्चों नोट कर लो, फिर मैं अपने सवाल को आगे हल करता हूँ। इसका मान कितना होता है बच्चों, 6.67 × 10 की घात -11। कितना होता है, 6.67 × 10 की घात -11। 6.67 × 10 की घात -11। आगे बढ़े बच्चों, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। सूत्र अपने पास क्या है बच्चों, N2 बराबर N1 M1 बटा M2 की पावर A, L1 बटा L2 की पावर B, T1 बटा T2 की पावर C। A का मान -1, B का मान 3, C का मान -2। बच्चों सॉल्व करें आगे, तो क्या होगा, N2 बराबर N1, N1 का मान 6.67 × 10 की घात -11 M1। अब कौन सी पद्धति है, ये हमको गिवन है MKS पद्धति। ध्यान रखना, न्यूटन कौन सी पद्धति में आता है, MKS। MKS में क्या हो जाएगा बच्चों, किलोग्राम, ज्ञात करना है CGS में ग्राम, घात आ गई -1। MKS में मीटर, CGS में सेंटीमीटर, घात कितनी आ गई, +3। और यहाँ पे भी सेकंड, घात कितनी आ गई, -2। कैंसिल हो गया, सेकंड 6.67 × 10 की घात -11 1000 ग्राम बटा ग्राम की पावर -1। 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर की पावर 3। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर। तो क्या हो गया बच्चों, N2 बराबर 6.67 इंटू 10 की घात -11 इंटू बच्चों क्या हो गया, 1000। अब बच्चों -1 है तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, 1/100 इंटू 100 की घात कितनी है, 3। 100 इंटू 100 कितनी बार लिख लिया बच्चों, 3 बार लिखा। 100 इंटू 100 हमने कितनी बार लिखा, 3 बार। अब बच्चों 3 जीरो तो कैंसिल हो गए, ये 3 जीरो, ये 2 और 1 3 से कैंसिल। कितना रह गया, 6.67 × 10 की घात -11 1000 इंटू 1000। तो कितना हो जाएगा, 6.67 × 10 की घात -8। ये 11 और +3 कितना हो गया, -8 हो गया। तो ये अपना आंसर, ये क्या है बच्चों, आंसर है बच्चों। इसको नोट कर लो, फिर मैं एक और चीज बताता हूँ। एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर मैं एक और चीज आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में। इसको एक बार बच्चों नोट कर लो, फिर मैं एक और चीज बताता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फूल पत्तियां लगा लो, एग्जाम में 100% आएगा बच्चों, ये मेरी गारंटी आपको। आगे देखो बच्चों, इसको लिख लिया होगा आई थिंक सब लोगों ने, ठीक है बच्चों। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको। अब देखो बच्चों कितना है, 6.67 × 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। या इसको लिख सकते हैं 6.67 × 10 की घात -11। इसको मैंने अभी बताया, विमीय सूत्र क्या है उसके हिसाब से क्या लिखेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा, किलोग्राम, इंटू क्या आ जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर।
ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, न्यूटन को चेंज करने पे हमको ये भी मिलेगा। तो इसको सीजीएस में चेंज करें, 6.67 इंटू 10 की घात -8। न्यूटन का क्या हो जाएगा बच्चों, डाइन। क्या हो जाएगा, डाइन। मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। और किलोग्राम का क्या हो जाएगा, ग्राम। या इसको ऐसा लिखें, 6.67 इंटू 10 की घात -8। मीटर की जगह सेंटीमीटर, किलोग्राम की जगह ग्राम, समय की जगह सेकंड का स्क्वायर। ये लिखो या ये लिखो बच्चों, एक ही बात है, आपको दोनों तरीके से ये दे सकते हैं। पर ध्यान रखना, एक सूत्र से मतलब किस प्रकार से हम उनके अलग अलग, देखो मात्रक बहुत सारे होते हैं, एमकेएस पद्धति में बहुत सारे मात्रक बना सकते हैं, न्यूटन, किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे मात्रक बनते हैं। पर आपको समझ के दिमाग में सेट करना है, रटना एक भी नहीं। चाहे ध्यान रखना है, इसको क्या बोले, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसको न्यूटन को सॉल्व किया तो आंसर क्या आ रहा है, मीटर क्यूब बटा किलोग्राम इंटू सेकंड का स्क्वायर, एक ही बात है। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब बटा ग्राम इंटू सेकंड स्क्वायर। अच्छे से नोट कर लो बच्चों इसको। बच्चों काफी बड़ा वीडियो हो गया आज का, आज के लिए इतना रखते हैं। अगले लेक्चर में कुछ मिक्स एग्जांपल करवा के हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का नाम क्या होगा बच्चों, त्रुटि। क्या होगा, त्रुटि, एरर। नया टॉपिक बच्चों हमको पढ़ना है, एरर पढ़ना है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर पढ़ने के बाद हमको सार्थक उनके बारे में पढ़ना है और कुछ चीजें आपकी केमिस्ट्री में मिलती है, रीमा वगैरह, आप फिजिक्स में समझ लोगे, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ये मेरी गारंटी। बच्चों वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप लोगों को मैं रोज बोलता हूँ, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे आप दबाएं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू।